प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को बिहार राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा करेंगे प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा। प्रशासनिक तैयारियां हुई प्रारंभ। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव को बाढ़ से मुक्ति दिलाने एवं वर्तमान में सभी तटबंध को मजबूत करने की दिशा में विधायक का प्रयास अब जल्द ही लाएगा रंग। दरअसल विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने नए रिंग बांध का निर्माण एवं मौजूदा तटबंध की सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, जिसके बाद त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन मंत्री संजय झा को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। मिल रही जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नयागांव रिंग बांध से माधवपुर पंचायत के मुरादपुर, विष्णुपुर एवं माधवपुर ग्राम से डुमरिया खुर्द कबीला होते हुए गोगड़ी प्रखंड के इटहरी पंचायत अंतर्गत आश्रम टोला तक, जबकि खजरठा पंचायत के मथुरापुर मौजूदा बांध से भरतखंड पुराना बास होते हुए ढ्यूड़ी भरतखंड दुधैला तक रिंग बांध निर्माण की मांग एवं जोरदार के स्वागत के साथ जोरावरपुर पंचायत के कज्जलवन ग्राम में नरेश दास के घर से गंगा किनारे पत्थर नोज तक गंगा बांध को ऊंचाई को बढ़ाने का आग्रह किया था। इधर जल संसाधन मंत्री के आने की आहट से यह कयास लग रहा है कि अब जल्द ही क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास तेज हो जाएंगे। गौरतलब है कि हर साल क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से भयंकर तबाही का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय विधायक लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्षशील रहे हैं। बहरहाल अब सबकी नज़रें मंत्री के दौरे पर टिकी है। देखना लाजमी होगा कि निरीक्षण के बाद जल संसाधन मंत्री बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। इधर नयागांव में मंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड आदि का निर्माण शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन, बीडीओ अखिलेश कुमार जहां तैयारियां की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं जदयू नेता मिथिलेश कुमार ने मंत्री विधायक के आगमन पर प्रसन्नता जाहिर किया है। यहाँ पे किस चीज़ का व्यवस्था सर किया गया? यहाँ हेलीपैड बन रहा है। जल संसाधन विभाग के मंत्री आएंगे, सचिव आएंगे और माननीय विधायक परबत्ता आएंगे, डॉक्टर संजीव कुमार। कितने बजे का समय दिया गया? 10-15 में यहाँ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना है। बोलिए। ये कार्यक्रम है। यहाँ बाढ़ कई पंचायतों को बाढ़ से बचाने के लिए माननीय विधायक परबत्ता डॉक्टर संजीव कुमार ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आग्रह किया कि हमारा कुछ पंचायत जो परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का है, वो सावन और भादों के महीने में जल प्लावित हो जाता है और वो प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है। तो वो प्रखंड मुख्यालय से कटे नहीं और जोत का भी ढेर सारा ज़मीन है जो जल प्लावित हो जाता है और हमारा किसान जो है परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का किसान वो एक फसल मात्र कर पाता है और बांध का निर्माण हो जाए। मुख्यमंत्री जी से यही जाकर आग्रह किए कि अगर बांध का निर्माण हो जाता है तो हमारे इलाके के किसान और जो प्रभावित किसान हैं माधवपुर के पंचायत के, दरियापुर भेलवा पंचायत के, रामपुर पंचायत के और इटहरी पंचायत के, ये लोग खुशहाल हो जाएंगे और सावन और भादों के महीने में प्रखंड मुख्यालय और अन्य पंचायतों से, परबत्ता विधानसभा के अन्य पंचायतों से कटेंगे भी नहीं। तो उसमें एक बांध का निर्माण होगा, बाढ़ बचाओ बांध का निर्माण। इसीलिए यह कार्यक्रम है। कल यहाँ माननीय मंत्री जल संसाधन और विभाग के सचिव यहाँ आएंगे माननीय विधायक परबत्ता के साथ। प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को बिहार राज्य के जल संसाधन मंत्री संजय झा करेंगे प्रखंड क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा। प्रशासनिक तैयारियां हुई प्रारंभ। परबत्ता विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव को बाढ़ से मुक्ति दिलाने एवं वर्तमान में सभी तटबंध को मजबूत करने की दिशा में विधायक का प्रयास अब जल्द ही लाएगा रंग। दरअसल विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने नए रिंग बांध का निर्माण एवं मौजूदा तटबंध की सुदृढ़ीकरण के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, जिसके बाद त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन मंत्री संजय झा को स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था। मिल रही जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी शुरू हो गई है। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नयागांव रिंग बांध से माधवपुर पंचायत के मुरादपुर, विष्णुपुर एवं माधवपुर ग्राम से डुमरिया खुर्द कबीला होते हुए गोगड़ी प्रखंड के इटहरी पंचायत अंतर्गत आश्रम टोला तक,
जबकि खजरठा पंचायत के मथुरापुर मौजूदा बांध से भरतखंड पुराना बास होते हुए ढ्यूड़ी भरतखंड दुधैला तक रिंगबांध बांध निर्माण की मांग एवं जोरदार के स्वागत के साथ जोरावरपुर पंचायत के कज्जलवन ग्राम में नरेश दास के घर से गंगा किनारे पत्थर नोज तक गंगा बांध को ऊंचाई को बढ़ाने का आग्रह किया था। इधर जल संसाधन मंत्री के आने की आहट से यह कयास लग रहा है कि अब जल्द ही क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयास तेज हो जाएंगे। गौरतलब है कि हर साल क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से भयंकर तबाही का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय विधायक लगातार इस मुद्दे को लेकर संघर्षशील रहे हैं। बहरहाल अब सबकी नज़रें मंत्री के दौरे पर टिकी है। देखना लाजमी होगा कि निरीक्षण के बाद जल संसाधन मंत्री बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। इधर नयागांव में मंत्री के आगमन को लेकर हेलीपैड आदि का निर्माण शुरू हो गया है। अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन, बीडीओ अखिलेश कुमार जहां तैयारियां की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं जदयू नेता मिथिलेश कुमार ने मंत्री विधायक के आगमन पर प्रसन्नता जाहिर किया है। यहाँ पे किस चीज़ का व्यवस्था सर किया गया? यहाँ हेलीपैड बन रहा है। जल संसाधन विभाग के मंत्री आएंगे, सचिव आएंगे और माननीय विधायक प्रवक्ता आएंगे, डॉक्टर संजीव कुमार। कितने बजे का समय दिया गया? 10-15 में यहाँ हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर को लैंड करना है। बोलिए। ये कार्यक्रम है। यहाँ बाढ़ कई पंचायतों को बाढ़ से बचाने के लिए माननीय विधायक प्रवक्ता डॉक्टर संजीव कुमार ने बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आग्रह किया कि हमारा कुछ पंचायत जो पर्वता विधानसभा क्षेत्र का है वो सावन और भादों के महीने में जल प्लावित हो जाता है और वो प्रखंड मुख्यालय से कट जाता है। तो वो प्रखंड मुख्यालय से कटे नहीं और जोत का भी ढेर सारा ज़मीन है जो जल प्लावित हो जाता है और हमारा किसान जो है पर्वता विधानसभा क्षेत्र का किसान वो एक फसल मात्र कर पाता है और बांध का निर्माण हो जाए। मुख्यमंत्री जी से यही जाकर आग्रह किए कि अगर बांध का निर्माण हो जाता है तो हमारे इलाके के किसान और जो प्रभावित किसान हैं माधवपुर के पंचायत के, दरियापुर भेलवा पंचायत के, रामपुर पंचायत के और इटहरी पंचायत के, ये लोग खुशहाल हो जाएंगे और सावन और भादों के महीने में प्रखंड मुख्यालय और अन्य पंचायतों से, पर्वता विधानसभा के अन्य पंचायतों से कटेंगे भी नहीं। तो उसमें एक बांध का निर्माण होगा, बाढ़ बचाओ बांध का निर्माण। इसीलिए यह कार्यक्रम है। कल यहाँ माननीय मंत्री जल संसाधन और उस विभाग के सचिव यहाँ आएंगे माननीय विधायक प्रवक्ता के साथ।